सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला और सुरक्षित रखा। हम लोग जो है प्रभु के वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों में आए हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए। आज का वचन हमें दे प्रभु जी। जैसे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा आप मूसा को वो कलाम देते थे प्रभु जी, खुदावन प्रभु यीशु, हम आपसे वो कलाम को मांगते हैं। प्रभु यीशु, आपके वचन को मांगते हैं और अपने वचनों को प्रभु यीशु इन भाई बहनों के मध्य में दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुन करके अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। और जो मोबाइल में जुड़े प्रभु जी, मोबाइल में देखेंगे, यूट्यूब पर प्रभु जी, उन सभी के जीवन में भी काम करें प्रभु जी। आपका वचन के द्वारा लोग आशीषित हो जाए। खुदा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। ओके, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आप सभी लोग जो है हम लोग वचन की ओर जाएंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद। हम आपको आज का टाइटल बताना चाहते हैं, हम एक युद्ध में। जितने मसीह भाई बहन हैं, हम सभी एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हमारा टाइटल ये है, हम सभी एक युद्ध में हैं। हालेलुया। जैसे एक आर्मी बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करता है, उसी प्रकार से हमारा भी, हालेलुया, ये आत्मिक जीवन में एक युद्ध है। हालेलुया। हमें उस युद्ध को करना है। तो मेरे प्रियो, हम वचन से पढ़ करके आपको बताना चाहेंगे। हमारे मध्य में हम चाहेंगे कि भाई पढ़ें। इसलिए प्रभु में हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? प्रभु की, हालेलुया, शक्ति में क्या करना है और उसके प्रभाव में बलवंत बनना है। जैसे कि एक सोल्जर्स, मतलब कि एक, हालेलुया, फौजी, एक फौजी कैसे जो है अपने आप को फौलाद बनाता है, मतलब अपने आप को मजबूत करता है, कितना ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। और तब जाकर बॉर्डर पर उस शत्रु से, हालेलुया, या विपक्षी लोगों से लड़ने के लिए, हालेलुया, संकोच नहीं करता है, क्योंकि वो तैयार हो चुका है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको भी तैयार होना है। किस चीज में तैयार हो जाना है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। हालेलुया। कैसे बन जाओगे उसके, हालेलुया, और उसके शक्ति में और उसके प्रभाव में कैसे बलवंत हो जाओगे आप? हालेलुया। आगे पढ़िए, कैसे बनेंगे? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको मेरे प्रियो। हालेलुया। कैसे हमने कहा, कैसे उस युद्ध में आप जो है लड़ सकते हैं, है ना? अपने जो है, हालेलुया, सारे हथियारों को बांध ले। मैंने कहा जैसे एक सोल्जर, जैसे एक फौजी, हालेलुया, बगैर वो हथियार के जाएगा तो उसको वो उस बॉर्डर से मरा हुआ लोग लेकर आएंगे। हालेलुया। तो आपको भी क्या करना है? आप लोग भी एक युद्ध में, हमने बताया ना, हम सभी एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई कैसी है? आज के इस संदेश में, आज के इस हम वचन में पढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे। मेरे प्रिय, हमको क्या करना है? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें, ताकि शैतान का, हालेलुया, लिखा क्या है? हालेलुया, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। ताकि आप जो है उस शैतान जो आपके जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबतों को डालता है, हालेलुया, आपको बीमार करता है, आप पर पलटवार करता है,
आप उसके सामने खड़े रह सको। हालेलुया। आप अपना पीठ नहीं दिखाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आगे पढ़िए, हम बताते हैं। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं, हाँ, क्योंकि हमारे ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और हाँ, अधिकारियों से परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार हाँ, के हाकिमों से, परंतु इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। हालेलुया। और उस दुष्टता की सेनाओं से और उस दुष्टता की सेनाओं से। जो हालेलुया। आकाश में है। और जो आकाश में है। मेरे प्रियो, शैतान की सेना कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। हालेलुया। वो क्या करता है? पढ़िए। हमारी जो मल्लयुद्ध, हमारी जो लड़ाई है, हालेलुया, किसी इंसान से नहीं है। हमें जो है किसी इंसान से लड़ाई नहीं करना है। हमने कहा हम जो है एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? एक युद्ध में हैं। हालेलुया। तो उस युद्ध में आपकी लड़ाई किससे है? हालेलुया। किससे है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली लड़ाई तो खुद स्वयं आपसे, और दूसरी लड़ाई उस शैतान की सेना, हालेलुया, उस हाकिम से, अंधकार के हाकिम से, मतलब उस शैतान से, उस शत्रु से लड़ाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब इस युद्ध को जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे? बाइबल में आगे और वचनों में लिखा है किस प्रकार से हमें क्या क्या हथियार है उसको लेकर के रखना है। हालेलुया। और लेकर रखना ही नहीं, हमें उस हथियार को इस्तेमाल भी करना है। तभी आप शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सकोगे, नहीं तो शैतान आपको गिरा देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यदि वो एक मार्ग से आया है, वो 7 मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया। कितने मार्ग से? 7 मार्ग से। मेरे प्रियो, इसीलिए हम चाहते हैं और आगे पढ़ा जाए इस वचन को। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कि कर सको। किसमें स्थिर रह सको? प्रभु में। हालेलुया। स्थिर रह सको, डगमगाओ नहीं। कैसे स्थिर रहोगे? क्या क्या है वो हथियार हमको जो बांधना है, हमको जो रख करके उसको इस्तेमाल करना है, लेकर उसको इस्तेमाल करना है, वो हथियार कौन से हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, उस हथियार को बगैर इस्तेमाल करे हम शैतान से, शत्रु से नहीं लड़ सकते, हम खुद से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। कौन से हैं वो हथियार? पढ़िए भैया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसीलिए 14 पद में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की और चिलम धार्मिक, पहनकर, हाँ पढ़िए और पढ़िए। पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, है ना, और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। यहाँ पे एक एक पॉइंट हम समझेंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य से कमर कस कर। कमर कसने का मतलब है, एक इंसान जब पूर्ण रीति से तैयार हो जाता है, तब वो क्या करता है? सत्य से, मतलब बेल्ट लगाता और कस लेता है। हालेलुया। इसका मतलब वो व्यक्ति तैयार हो गया, मतलब उसके पास हिम्मत है लड़ने के लिए। तो इसीलिए क्या करना? सत्य से कमर कस कर। हालेलुया। किसी प्रकार से आपके जीवन में झूठी बातें नहीं हो। हालेलुया। सत्य से कमर कस कर, तब शैतान के सामने आप जब खड़े होगे ना, शैतान आपके सामने कांपेगा। हालेलुया। कांपेगा ही नहीं, भागेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और क्या लिखा? हाँ, फिर लिखा है, धार्मिकता की जिलम पहनकर, है ना, धार्मिकता, राइचसनेस। हालेलुया। धार्मिकता क्या करना है? धार्मिकता का जिलम पहनकर। मेरे प्रियो, हमको उस जिलम को पहनना है, धार्मिकता का। हालेलुया। और क्या लिखा? पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। हालेलुया। मेल के मतलब, हालेलुया, क्या ऐसा होता है कि आप जूते जो पहनते हैं एक दूसरे कलर का हो और एक दूसरा कलर का हो? ऐसा ऐसे पहनते हैं आप लोग? नहीं ना। मेल आप क्या करते हैं? मेल मतलब जो मेल खाता है उसी को पहनते हैं ना। तो मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, इसका मतलब ये है कि प्रभु के सुसमाचार को लेकर
दूसरे भाई बहनों को देना और उन्हें सुनाना कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर से मुर्दों में से तीसरे दिन बाद वो जीवित हुआ। वो जीवित परमेश्वर है। हमें क्या करना है? उस सुसमाचार को लोगों को सुनाना है, भाई बहन को सुनाना है जो अंधकार में है। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन बदलने आया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर हमारे और आपके लिए ना मार खाता, हमारे आपके लिए अगर वो जान नहीं देता, तो शायद आज हम और आप यहाँ पे बैठे भी नहीं होते और हम लोग पाप में, बुराइयों में, शायद बीमारियों से कई लोग यहाँ से, इस दुनिया से चले गए होते। लेकिन प्रभु ने हमें और आपको बचाया। हालेलुया। क्या लिखा है आगे पढ़िए जो है, और इन सब के साथ क्या करो? हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। कई बार आपके जीवन में कैसी परेशानी आ जाती है तो आप क्या करते हो? विश्वास में कमजोर हो जाते हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप विश्वास की ढाल लिए तो है, लेकिन उस ढाल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेरे पहले के सदियों में जो है, लोग जब युद्ध करते थे, राजा महाराजा लोग जो है, हालेलुया, तो वो लोग क्या करके रखते थे? अपने पास उस, हालेलुया, ढाल को लिए रखते थे और ढाल को आगे लगाकर लड़ते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि विरोधी जो है मेरे ऊपर तलवार मारे और लग जाए। उससे क्या करते थे? ऐसे रोक लेते थे, और रोक लेते थे तो उन पर वो तलवार नहीं लगता था। इसलिए विश्वास की ढाल लेना है, आपको विश्वास में अडिग रहना है उस ढाल को लेकर। हालेलुया। और क्या लिखा है? इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के क्या रहो? स्थिर रहो, जिससे तुम हाँ, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, जो आपकी ओर फेंकता है, बीमारी फेंकता है, परेशानी डालता है, मुसीबतों में डालता है। आपको वो चाहता है कि आप इसी में बंध जाओ, आगे नहीं बढ़ो। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है मेरे प्रियो। जब आप स्थिर रहोगे तो हालेलुया, क्या लिखा है? और उद्धार का टोप, हाँ मेरे प्रियो, नहीं, जब स्थिर रहोगे तो क्या लिखा है? तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर दोगे? बुझा दोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और उद्धार का टोप, हाँ मेरे प्रियो, उद्धार का टोप लेकर, हाँ, और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। मतलब उद्धार का टोप क्या है? हालेलुया। मतलब कि प्रभु में पूर्ण रूप से होकर बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, प्रभु के पीछे चलना। इसका मतलब आप उद्धार का टोप पहन लिए। हालेलुया। उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसको लेकर के, परमेश्वर का वचन, इसको लेकर मतलब ये नहीं है कि बाइबल लेकर, आप इस वचन को, हालेलुया, जो इसमें लिखा है, हालेलुया, इस वचन को अपने हृदय में रखकर, हालेलुया, जब वचन का तलवार आप प्रार्थना करते वक्त बोलते हो तो शैतान उससे काटा जाता है। हालेलुया। ये वचन क्या है? दो धारी तेज तलवार है। क्या लिखा? हाँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसके बाद लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, क्या करना है? हर समय, ये भी ध्यान देना, आत्मा का तलवार लेकर के हर समय, कैसे? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। कई बार कई लोग प्रार्थना करते लेकिन आत्मा दूर रहती है। हालेलुया। जैसे कि हमारे भाई कहते हैं, हालेलुया, राजदान भाई बोलते हैं कि माइंड जो है एब्सेंट, कैसे बोलते हैं? हालेलुया। हाँ, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। मतलब कि बॉडी यहाँ पे है, माइंड एब्सेंट है। माइंड कार्य कहाँ है? माइंड जो है दूसरी दुनिया में घूम रहा है। तो क्या समझ में आएगा? हालेलुया। कहाँ से कौन सी प्रार्थना आप कैसे करोगे?
आप माइंड भी लगाओ, आपका शरीर भी वहीं पे हो। हालेलुया। और क्या लिखा है? और मेरे लिए भी हाँ मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि हाँ, परमेश्वर के दास के लिए भी प्रार्थना करो। पौलुस कहता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या प्रार्थना करो? कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हाँ, सुसमाचार का भेद बता सकूं। इसलिए प्रार्थना करो पवित्र लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो पवित्र लोगों के लिए, ताकि वे परमेश्वर के हालेलुया सुसमाचार का भेद बता सकें। हालेलुया। और क्या लिखा? जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ हाँ, राजदूत हूँ। पौलुस कहता है जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए, हाँ, साहस से बोलूं। उसके विषय में जैसा चाहिए मुझे, मैं उससे क्या करूं? साहस से बोलूं। हालेलुया। इसीलिए पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के संदेश में हमने बताया हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध, हम एक युद्ध में है ना। हमारी लड़ाई किससे है? किसी मनुष्य से नहीं। हमारा युद्ध जो है किसी इंसान से नहीं। हमारा युद्ध जो है खुद से और उस अंधकार के हाकिम अर्थात उस शैतान जो उसकी सेना आकाश में रहती है, उससे हमारी लड़ाई है। कैसे लड़ोगे? जब आप हथियार नहीं बांध लोगे तब तक कैसे उस शत्रु से जीत पाओगे मेरे प्रियो? यही है हथियार। हालेलुया। हथियार मैंने बता दिया। हालेलुया। वो हथियार अब एक बार फिर से गिना देते हैं। लिखा है सत्य से कमर कसकर। हालेलुया। क्या है? सत्य से कमर कसकर। हालेलुया। और धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। विश्वास का ढाल लेकर। हालेलुया। और लिखा है उद्धार का टोप पहनकर, और जो वचन का तलवार है उसको भी लेकर, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करके। ये सब हथियार हैं। जब आप इस हथियार को लेकर युद्ध करेंगे, आप अवश्य है कि आप जीत जाएंगे मेरे प्रियो। सब जगह के हथियार को बताया गया हालेलुया यहाँ पे, लेकिन पीठ के हथियार को नहीं बताया गया मेरे प्रियो। आप शत्रु से लड़ते वक्त जो है पीठ दिखाकर नहीं भागना, नहीं तो पीठ के लिए कोई कवच नहीं दिया गया है। उस पर शैतान आप पर हमला करेगा, इसीलिए आपको सामना करना है। हालेलुया। बीमारी आए उसका भी सामना करो, परेशानी आए उसका भी सामना करो। वचन के अनुसार विश्वास का ढाल लेकर के शत्रु के तीरों को, जलती हुई तीरों को क्या करो? बुझा दो, है ना। जब आप इस प्रकार से करोगे, परमेश्वर हालेलुया आपको वो विजेता का जो है क्या देगा? है ना, विजेता का मुकुट देगा आपको। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई सोल्जर अगर अच्छी जो है देख रेख कर लेता है तो सोल्जर को, उस फौजी को जो है मतलब पुरस्कृत किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा किया, किसी दुश्मन को हमारे देश में आने नहीं दिया। तो हमको क्या करना है? हमें भी उसी प्रकार से युद्ध में लड़ना है। हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए। ये हथियार तो यही हैं जो भी हमने आपको बताया। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर हमें देखेंगे मेरे प्रियो और देख रहे हैं, आप सबों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, हम सब एक युद्ध में हैं। हमारी युद्ध, हमारा लड़ाई हालेलुया किसी इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई स्वयं से और उस शैतान से है। हालेलुया मेरे प्रियो। इंसान जब स्वयं से जीत जाएगा हालेलुया, तो वो सबसे जीत सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु आप सभी को इस वचन के अनुसार बहुत आशीष दे।